बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ईद की तैयारियों के साथ साथ और घर की सफाइयों के साथ साथ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हर घर में फ्रीज़र में जगह बनाना कि जी बकरा ईद का गोश्त आने वाला है और गोश्त को कैसे फ्रीज़ करना है, इसके कैसे पैकेट्स बनाने हैं। जो हड्डी वाला गोश्त है पुलाव के लिए उसके अलग पैकेट, और कढ़ाई वगैरह बनाने के लिए उसके अलग पैकेट, नमकीन गोश्त बनाने के अलग पैकेट। बस आजकल ख़वातीन जो है उठते बैठते यही सोच रही होंगी कि फ्रीज़र में किस तरह से एडजस्ट करना है। बस मैनू भी फिर याद आ गया कि पाकिस्तान हर ईद ते एहो ही रौनक होंदी सी साढ़े घर भी, कि सारा दिन गोश्त नू संभालो, पैकेट बनाओ, उस तो पहले फ्रीज़र दी सफाई करो, उहदे च जगह बनाओ। चलें जी, आएँ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बातें तो साथ साथ चलती रहती हैं। यहाँ पे है जी फ्राइडे का दिन और इतनी गर्मी है, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है। और हम लोग गार्डन में बच्चों के लिए ट्रम्पलिन जोड़ रहे थे, तो मैं फिर रूह अफ़ज़ा बना के लाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे जी बुराक ने आते साथ ही मेरे साथ मतक्का लगा लिया कि मुझे इसमें से आइस निकाल के दो। तो मैंने उसको निकाल के दी लेकिन उसने ली नहीं है, तो उसके हाथ गंदे थे, तो मैं कह रही थी कि आप टच ना करो। तो एनीवे गर्मी अपने जोशो खरोश पे थी, और गर्मी जोशो खरोश पे और साथ साथ ठंडे ठंडे मशरूबात हों तो क्या ही बात है। ये मैं आप लोगों के साथ फ्राइडे और सैटरडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, लेकिन जब मैं बैठ के इसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज वेडनेसडे का दिन है, और यहाँ पे यूके में कुछ लोग वेडनेसडे को ईद कर रहे हैं, लेकिन हमारी ईद जो है वो थर्सडे को है। तो मैं इसको टाइम पे अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। बस घर की सफाइयाँ, सेटिंग और ईद की तैयारियाँ, बस इसी में टाइम गुजर गया। चलें, इतना भी टाइम नहीं गुजरा, 1-2 दिन की हैर है, इतना तो टाइम लग ही जाता है वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर में छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करना हमें डबल टाइम चाहिए होता है। बस तो यहाँ पे देखें जी बच्चों की ट्रैम्पलिन जुड़ गई है, और उस टाइम गर्मी थी, मैं इनको अंदर ले गई, जाके शावर वगैरह दिया, इनके कपड़े चेंज किए। फिर इसके बाद ये शाम का टाइम है और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। ऐसे लग रहा था बस जैसे ना अभी बारिश होने लगी है, ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो यहाँ पे देखें बुराक की खुशियाँ चेक करें, माशाल्लाह से कितना खुश है और कितना एंजॉय कर रहा है। और बोल रहा था कि मुंतहा को भी अंदर लेके आओ ट्रैम्पलिन के, मैंने उसके साथ जंप करना है, लेकिन मुंतहा अभी डर रही थी तो वो बस लेट की। और जब बुराक जंप कर रहा था तो उसको नींद आ रही थी क्योंकि शावर लेने के बाद गर्मी थी, और जाहिर सी बात है नींद तो आनी आनी थी, बड़ों को आ जाती है, ये तो फिर छोटी थी, तो मज़े से ये भी इंजॉय कर रही थी और मैं इनकी हरकतें इंजॉय कर रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। तो बस माँ बाप के लिए यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, अपने बच्चों को खुश देख के माँ बाप जो हैं वो दुगने हो जाते हैं अपने बच्चों की खुशियाँ देख के। तो अल्लाह पाक सब के बच्चों को खुश रखे, सलामत रखे, और मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक सब के बच्चों को बुरी नज़र से बचा के रखे, सेहत और तंदरुस्ती के साथ रखे। आमीन सुम आमीन। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे न्यूज़ सुन सुन के दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान था। जो वाक़यात हुए हैं, जो लोग लीबिया से यूनान के साहिल पे जा रहे थे, बहुत सारी माँओं के बेटे, बहुत सारी बहनों के भाई, बहुत सारे घर उजड़ के रह गए। बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आगे की मंज़िलें आसान करे और उनके घर वालों को सब्र अता करे। और जो दूसरा वाक़या हुआ था टाइटन का, जो लोग टाइटैनिक देखने के लिए समंदर में गए और उनकी कोई खबर ही नहीं थी, तो बस उनको फिर मुर्दा करार दे दिया गया। अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे, उनके घर वालों को सब्र अता करे। तो बस जब इस तरह की कोई न्यूज़ होती है सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में देख के, तो फिर इतने दिन तक दिल इतना परेशान सा रहता है। चलें जी, यहाँ पे है जी सैटरडे का दिन, और हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग साइड हाला की तरफ, और लॉन्ग साइड मार्केट भी मुझे जाना था, बच्चों के लिए ईद की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती चलूँ। तो बस देख लें, मौसम आपके सामने ही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है,
और लेकिन मज़े की ये बात है, एक दिन गर्मी होती है और दूसरे दिन ही साथ बारिश हो जाती है, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, मौसम ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मुसलसल इसी तरह से गर्मी रहे तो बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे ही हिम्मत है पाकिस्तान वालों की। बच्चे एक दूसरे को मिल के माशाल्लाह से इतने खुश होते हैं, हालांकि वीक में एक दो बार इनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन फिर भी इतने उदास हुए होते हैं। ये भी उमैमा लोग भी मुझे फ़ोन कर करके कहेंगे आप ही कब आना है, कब आना है, बच्चों को लेके आएँ, बच्चों को लेके आएँ। और बुराक भी हर रोज़ उठते साथ बोलेगा एमा हाउस, एमा हाउस, एमा हाउस। उसको फिर इतनी मुश्किल से सारा दिन भुला फुसला के उसका दिन गुजारती हूँ, तो फिर उसको कहती हूँ नेक्स्ट टाइम चलेंगे, नेक्स्ट टाइम चलेंगे, नेक्स्ट डे, ऐसे कर कर के। तो लेकिन जब मिलते हैं तो फिर इतने ज़्यादा ये खुश होते हैं जैसे पता नहीं कब से उदास हुए हों। ये देखें जी, हाला ने बनाया है यमी यमी सा पास्ता, और हम लोग बाहर गार्डन में बैठ के खा रहे थे, साथ साथ वेदर को एंजॉय कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वेदर बहुत ही प्यारा था। ते वेखो बस फिर गवांढियां ने कपड़े धो के तारां भरियां, जिस तरह पाकिस्तानी बनेरे ते छत ते तारां भरियां होंदियां कि आज संडे वे ते मशीन ला लिए। तो इधर बस सैटरडे था तो इन्होंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए हुए थे। तो ये देखें, साथ हाला ने फ्रूट चाट बना लिया था, तो हम लोग बैठ के खा रहे थे, साथ साथ गपशप कर रहे थे। बस जो पूरे वीक की गॉसिप्स इकट्ठी हुई थी, हमने बैठ के वो खूब सारी बातें की, और बच्चे साथ साथ खेल रहे थे, वो भी खूब इंजॉय कर रहे थे। हम अपनी एज के मुताबिक चीज़ें इंजॉय कर रहे थे, वो अपनी एज के मुताबिक चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। खाना भी हो और गॉसिप्स भी हों और साथ चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो बस इस शाहकार की कमी थी, तो ये भी आ गई। आए आप लोग भी पिएं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही थी आंटी के साथ कि ये कप बहुत प्यारे हैं, ये कहाँ से लिए हैं। तो वो मुझे बता रहे थे ये मैंने टीके मैक्स से लिए हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आए थे, बहुत ही प्यारे मुझे लगे थे। मैंने इतनी तारीफ़ की ना, सिंपल से बने हुए हैं डिज़ाइनिंग के साथ, तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैं लॉन्ग साइड मार्केट आई हूँ। मुझे मुंतहा के लिए चूड़ियाँ चाहिए थी, मेहंदी और ज्वेलरी चाहिए थी। तो बस उसके लिए लेने आई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। तो बस वक्त वक्त की बात है, एक टाइम हुआ करता था कि अपनी शॉपिंग हुआ करती थी कि कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग ज्वेलरी, मेहंदी, मेकअप, हर चीज़ का इतना क्रेज़ हुआ करता था। लेकिन वक्त और हालात के साथ आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये अब सारा शौक़ और ये सारी मैचिंग अब मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी परी दे दी है कि अब उसको देख देख के दिल खुश होता है, और उसकी मैचिंग, और ये देखें उसके लिए चूड़ियाँ। तो फिर अपना भी टाइम याद आ गया कि जब हम छोटे थे तो हमारी माएँ जो हैं कितने लाड प्यार से हमारे लिए चीज़ें ख़रीदा करती थी। तो बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वैसे भी कहते हैं ना कि बेटियां जो हैं वो माँओं का आधा हुस्न ले लेती हैं, तो ये वाकई हकीकत बात है। तो यहाँ पे ये देखें, बस गुज़रते गुज़रते ये मुझे दोनों फ़्रॉक बहुत प्यारे लगे, इतने अट्रैक्टिव लगे। ये लोन में बने हुए थे शापोश वालों के, और मुझे ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हालांकि मैं अपने लिए लेने कुछ नहीं आई थी, तो लेकिन मैंने फिर ये दोनों ही फ़्रॉक अपने लिए ले लिए। तो कल का जो व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, उसमें मैं डिटेल के साथ अपने बच्चों की शॉपिंग, अपनी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल का मेरा व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। और उसमें मैं आप लोगों के साथ चरसी लैम कढ़ाई भी शेयर करूँगी, जो कि बकरा ईद स्पेशल रेसिपी होगी। मुंतहा और बुराक के लिए मैंने मानसून से भी कपड़े और मुंतहा के बैग्स ऑर्डर किए थे, तो मेरी वो वाली डिलीवरी भी आ चुकी है। तो कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये अंदाज़ पे आई थी, तो बुराक के लिए कुर्ते लिए थे 2। यहाँ पे हमने बस वापस जाने की तैयारी पकड़ ली, और मुंतहा और उमैमा खेल रही थी इतना प्यारा, तो मैंने ये भी वीडियो कैप्चर की। और ये मेरे पुत्र के काम चेक करें।
हम वापस घर जा रहे थे तो ये सौंफ खा रहा था और नानी को कह रहा था कि मैंने इसको साथ लेके जाना है। इसके लिए इतना रो रहा था। मैंने कहा चलो लेके गाड़ी में ही बैठ जाओ, रास्ते में खाते जाना। तो वैसे भी जब वापस जा रहे हों तो कोई ना कोई बात की ज़िद कर ही लेता है, क्योंकि इसका दिल नहीं होता वापस जाने को। और अभी शाम का टाइम और मौसम भी इतना ठंडा ठंडा, इतना प्यारा हो गया था। तो ये फूल इतने प्यारे प्यारे आंटी मुबीन के गार्डन में लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। तो उमैमा और अनाया हम लोगों के साथ जा रही थी, क्योंकि इन्होंने स्लीप ओवर लेना था, और इस वजह से बुराक भी बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था कि उमैमा और अनाया हमारे साथ जा रही हैं। नॉर्मली ऐसे होता है कि बुराक मेरे साथ आगे बैठता है अपनी कार सीट में, लेकिन आज वो उमैमा और अनाया की वजह से कह रहा था कि मैंने पीछे इनके साथ ही बैठना है, मैंने आगे नहीं बैठना। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि रास्ते में अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया, उसने रोक लिया, तो सीधे सीधे पॉइंट लग जाने हैं या फ़ाइन हो जाना है। बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है अपनी चीज़ें दिखाने की जब कोई नई चीज़ हो। तो इसी तरह मैं नोट कर रही थी कि बुराक इतना एक्साइटेड हो रहा था उमैमा और अनाया को अपनी ट्रम्पलिन दिखाने के लिए, इतना खुश हो रहा था कि अंदर जा नहीं रहा था। कह रहा था कि पहले गार्डन में आओ, इधर खेलें, तो फिर अंदर चलते हैं। और उनको ट्रम्पलिन के अंदर भेज के तो खुद जनाब मज़े से अपने वो स्वीटीज़ खा रहा था और कैंडीज़ खा रहा था जो लेके आया था। माशाल्लाह बच्चे अपनी खेल कूद में इतना मगन थे, इतना खुश थे, और मैं दूर बैठी इन्हें देख के इतना ज़्यादा खुश हो रही थी और इनकी वीडियो बना रही थी। तो इन्हें खुश देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। यहाँ के मौसम का भी अजीब ही हाल है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि एकदम से धूप, एकदम से बारिश, एकदम से गर्मी, एकदम से सर्दी, बस यही हाल है। सुबह से कितना मज़े का मौसम था, धूप निकली हुई थी, और अभी एकदम से इतना विंडी और साथ ही बारिश स्टार्ट होगी। तो वैसे भी शाम का टाइम हो गया था, तो मैं इनको अंदर ले आई। तो बस फिर बच्चे इधर कॉरिडोर में बैठ के खेल रहे थे और मैं कैमरा लेके इनके पीछे पीछे। तो मैं एक एक मोमेंट जो है कैप्चर कर रही थी, क्योंकि जब ये बड़े होंगे तो फिर मैं इनको दिखाया करूँगी। ये खुद ही यूट्यूब से निकाल निकाल के देखा करेंगे कि हम लोग क्या तमाशे करते थे। चलें जी, हमारा और आपका साथ आज यहीं तक का था। मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो कि मैं कल थर्सडे को अपलोड करूँगी, और थर्सडे को ही हमारी ईद होगी, तो आप लोग वो भी व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा। और हमेशा की तरह यही उम्मीद करूँगी कि मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि टाइम पे मेरे व्लॉग्स आप लोगों को मिल सकें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी ईद इंजॉय कीजिएगा, और अपने बच्चों को ईदी दीजिएगा। बहुत ज़्यादा बाद में लेनी नहीं है ईदी बच्चों का ही हक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उन लोगों को ईद मुबारक जो आज वेडनेसडे के दिन ईद कर रहे हैं, और हमारी ईद कल है थर्सडे। अल्लाह हाफिज़।